साई राम बच्चों, आशा करती हूँ सब सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार होंगे। देखो बच्चों, अभी हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सुक्तिस्थ वका, संस्कृत का अष्टम पाठः सुक्तिस्थ वका। तो मैंने इन श्लोकों के आपको अर्थ बता दिए थे और एक बार मैं पुनः इसको दोहराऊंगी। उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके अर्थ आपको लिखने के लिए दूंगी। तो अभी मैं एक बार पुनः इसको दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही यानी कार्य करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते, ना कि केवल इच्छा मात्र से। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में मृग या हिरन जो भी पशु है वो स्वयं नहीं आता, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता है? उद्यम, परिश्रम करना पड़ता है। क्या है? सिंह शक्तिशाली जानवर होता है, शेर जो है शक्तिशाली जानवर है, लेकिन अपने आप उसके मुंह पे भी शिकार नहीं जाता, पशु खुद उसके मुंह में नहीं जाते, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते, ना कि। फिर है पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवनी यो न सार्थका। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में ना उतारा गया, पुस्तके पठिता पाठा जीवनी नैव साधिता, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में ना उतारा गया, किम भवेत तेन पाठेन जीवनी यो न सार्थका। उस पाठ पढ़ने से क्या लाभ जिसका जीवन में कोई उपयोग ना हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वचन बोलने चाहिए। गच्छन् पिपलिको याति योजनानां शतानपि अगच्छन् वन्त्यपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् चलता हुआ चींटा सैकड़ों कोस चला जाता है, लेकिन ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता। काकः कृष्णा पीकः कृष्णा को भेद पिक काक कहो। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पिका। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। दोनों में क्या अंतर है? वसंत समय कोई अंतर नहीं दिखाई, दूर से उन दोनों में क्या कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। वसंत समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल। वसंत समय पर पता चलता है कि जब वो अपना मधुर गाना गाती है तभी पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। अर्थात वसंत समय आने पर पता चलता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो बच्चों, ये थे इसकी हिंदी मीनिंग। तो इसके शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे। उद्यमीन परिश्रम से, मनोरथे मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगा पशु, दरिद्रता दीनता, कृपणता या कंजूसी जो भी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य
तस्मात् इसलिए, वक्तव्य बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधिता उपयोग किया, भवेत होगा होना चाहिए। सार्थका अर्थपूर्ण प्रयोजन युक्त, काका कौवा, कृष्णा काला, पिका कोयल, पिक का कयो कोयल और कौवे में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपलिका नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, शतानी 100, अगच्छन न चलते भी, बनते गरुड़। तो ये थे आपके शब्दार्थ और हिंदी मीनिंग। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। श्लोकानाम योजता, तस्मात् प्रिय, इन श्लोकों का क्या करना है, मिलान कीजिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसका क्या आएगा, वचनी का दरिद्रता। पिपलिको याति योजनानां शतानपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेद पिक काक कयो। ये तो आपको ये मिलान करो, आप याद रखना, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब इसके प्रश्न उत्तर मैं अभी आपको आगे भी बताती हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना लिखत। तो काका कृष्णा ना भवति, कौवा काला नहीं होता है, नहीं ना, कौवा भी काला होता है, तो ये सही नहीं है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, हाँ, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ लिखोगे आम, जो वाक्य सही है उसके लिए आम और जो गलत है उसको ना करके लिखोगे। वसंत समय पिक का कयो भेदा भवती, तो वसंत समय में कौवे और काले का भेद पता चलता है, तो सही है। वनते पशु अस्ति, वनते गरुड़ क्या पशु है, नहीं, क्या है वो, पक्षी होता है, तो यह ना होगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो ये सही है। तो फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक ये ऊपर जो आपके ये बॉक्स में दिए हैं और नीचे उनके समानार्थक शब्द, तो आपको किसका समानार्थक शब्द कौन सा है वो छांटकर उसके सामने लिखना है। वचने तो क्या आएगा, कथने, क्या आएगा, कथने। वन्तेह क्या आएगा, गरुड़ा। पुस्तके ग्रंथे। उद्यमेन परिश्रमेण। पिका कोकिला। तो ये आपका क्या है, समानार्थक शब्द। फिर आपका विलोम पदानि योजत, विलोम पदों का मैच करना है, अपने किसका विलोम कौन सा है उसका मिलान करना। सार्थका निरर्थका, कृष्णा श्वेता, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। आपका ये तो हो गया आपका विलोम शब्द। अब फिर आपका प्रश्न नंबर 3 था, जो आपके क्वेश्चन आंसर थे उसमें आपका था क्या, आपका प्रश्न था सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति। तो आपका ये आंसर है प्रश्न नंबर 3 का, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। वचन समय पिक का कयो भेदा भवति। वसंत समय क्या पिक का कयो भेदा कदा भवति। तो इसका आंसर है वसंत समय
पिक का कयो भेदा भवति। फिर आपका क गच्छन योजना नाम सतान्यपि यति। तो आंसर क्या आएगा? पिपीलको गच्छन योजना नाम सतानपि यति। फिर है आपका अस्माभिः किं वक्तव्यम, अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम। तो यहाँ पर आपका जो है ये था आपका पिपलिको गच्छन योजना नाम सतानपि यति। फिर आपका ये तो आपके प्रश्न उत्तर हुए, श्लोकों का मिलान हुआ और आपको मैंने विलोम शब्द समानार्थक उसमें बता दिए, बुक एक्सरसाइज में बता दिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन श्लोकों के अर्थ लिखने हैं। पहले श्लोक का अर्थ है उद्यम परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, अर्थात सोचने मात्र से। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण या पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसके लिए भी उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। तो आपका क्या है? अर्थात उसके लिए भी उसे परिश्रम करना पड़ता है। फिर है दूसरे का अर्थ है पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में नहीं साधा गया, अर्थात व्यवहार में लाया गया, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो पाए। फिर तीसरा है प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी या गरीबी, अतः हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। चौथा है चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन आगे चला जाता है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, फिर भला कोयल और कौवे में क्या अंतर? वसंत समय आने पर कौवा कौवा ही है पहचाना जाता है और कोयल कोयल जो कि मीठा गीत सुनाने वाली है ही है। तो ये बच्चों आपका लेसन कंप्लीट होता है। आपको इसके श्लोक लिखने हैं, श्लोकों का अर्थ करना है और इसकी सारी एक्सरसाइज आपको संस्कृत नोटबुक में करनी है। फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।